संगीत गंगा मांगे खून, फर्ज और कानून उर्फ डाकू बना बिरजू, और जिला बरेली दोस्तों और यूपी में मशहूर। बिरजू बहुत बढ़िया लड़का रहा, बहुत अच्छा जानना चाहता हूँ कि मेरी बहन माया का खून किसने किया था। माया मरिया हो, नहीं मारेंगे, मरिया हो, नहीं मारेंगे। तुमका कौन खाया जात तुम्हारी बहन? मरिया तो नहीं मारेंगे। तो सही सही बता जावा। बोल बोल। माया खून करी है काली सिंह। काली सिंह ने किया था और इल्जाम मेरे से लगाया गया। बहुत मेरे हाथों में हथकड़ी डाल करके मुझे लाकअप में पहुंचा दिया और तूने एक एक पानी के बूंद को तरसा दिया। बहुत तरसाए कहा रहा ना, तुमका सब हकीकत पूछत तो बता दे। काली सिंह के दोस्त रहा है अभय सिंह। अभय सिंह रहा है हमार परम में। भाई नहीं हमका रुपया 7,05,000। 5,000 7,05,000 कहे तुम हमसे हाथ मिला रहा हम कहें फिर चाओ जब तक है हम तैनात हैं तुम लोगों ने शरीर पर कोई आँच आवे नहीं दे पा। मर्डर कह दे हम के लाश फिकवा दो। बिरजू के मकान के समय है लाश दे फिकवा मौके से मिल गए तुम पास हुआ है खोने के इल्जाम में है तो का रुपयों के बदौलत, रुपयों का लालच। तो तुम सब दोस्ती के पीछे कर रहे हो। दोस्ती पक्की रहा है। आएंगे मकान मालिक के 10 रुपया कलम बंदी नाम दे रहे हैं। मालिक कहा दिया भैया को छोड़ दो, बहुत सारी इंसान ना मकान मालिक कहने दरोगा केरी बहिनी के चोट दे जाए। हाँ ये बताइए नहीं मकान मालिक है कहीं नहीं हुई है। कहाँ सारे एक शरीफ इंसान को चैन से जीने नहीं दिया। बताओ चाहिए सारे की बर्बादी हुई जाए। मेरी अरे हरामजादे, आज जो तुम्हारे दोस्त आकर के तुम्हें बचा लेंगे। हमारे दोस्त आए क्या तो तुम तीन नहीं बचेंगे। आज तुझे देखकर मेरा खून खौलता है हरामजादे कुत्ते। और तुझे देख कुत्ते वो जले तन तुझे देख एसपी साहब का खून हो गया। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। अरे फिर भी मैडम जी अच्छा हुआ। क्या मतलब? मरिगा साला यू भैंसा बढ़िया हुआ। अरे तुझे शर्म आना चाहिए, साहब का खून हो गया और तू अपनी जुबान से गाली बक रहा है। मैडम जी आप नहीं जानती हैं
यो साला मोटुआ इतना रिश्वत खोर रहा है। रिश्वत खोर? अरे यार शर्मा जी, अब तुम कुछ नहीं बता पाओगे यार। बताओ मैडम। 7,05,000 रुपया रिश्वत ली। 7,05,000 रिश्वत में लिया? खाए खाए देखो कोई तो हाथी तो ना पड़ रहा। लेकिन बॉडी को सेल करके स्टील हाउस ले जाओ, बताओ। और आज वो सामने से डाकुओं का गैंग जा रहा है। जी मैडम। आज कोई डाकू अपने हाथों से बचना नहीं चाहिए। एक भी नहीं बचेगा नहीं। बड़ा भाभी, आप नहीं। अरे इस लिबास में देखने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं आ गई? साथ तुम्हें नहीं माला मेरे भाई के नाम पे, मेरे भाई के नाम पे कीचड़ उछाल रही हो। लोगों को तुमने परेशान करके रखा है। हाँ, तुम्हारे भाई की इज्जत पर मैं कीचड़ उछाल रही हूँ, लोगों को परेशान करके रखा है। लेकिन है ना, तू नहीं जानती है, कोई डाकू और बागी अपनी मर्जी से नहीं बनता और ना ऊपर से बन करके आता है। यही तो जानना चाहती हूँ। अरे कौन सा मुसीबत का पहाड़ तुम्हारे ऊपर टूटा जिसे तुम सहन न कर सकी और एक डाकू बन गई? हाँ नैना, कुछ समाज में ऐसे दारिंदे होते हैं जो डाकू और बागी बनने पर मजबूर कर देते हैं। मेरी जिंदगी में ऐसा सैलाब आया कि मैं बहती चली गई, ठहर ना सकी। वही तो मैं जानना चाहती हूँ। अरे कौन सा तुम्हारी जिंदगी में सैलाब आया जिसमें मेरी भाभी बहती चली गई, ठहर ना सकी? अगर तू जानना चाहती है तो मैं तुझे जरूर बताऊंगी। यही तो मैं जानना चाहती हूँ। नैना, तू तो ट्रेनिंग पर चली गई थी दिल्ली से। तेरे जाने के बाद एक दिन की बात है, मैं अपने क्वार्टर पर अकेली थी। तब तक वो कमीना ठाकुर अभय सिंह और उसका दोस्त काली सिंह अपने क्वार्टर पर आया। क्वार्टर भी? हाँ। फिर क्या हुआ भाभी? मैं अकेली थी, तुम्हारे पापा खेत की तरफ गए थे, भैया तुम्हारी ड्यूटी पर थे। लेकिन वो कमीना अभय सिंह और काली सिंह मुझे अकेली पाकर उन लोगों की नीयत खराब हो गई। नहीं, उन कुत्तों की ये मजाल कि मेरी भाभी की तरफ नजरें उठाया उन्होंने। अरे नजरें उठाने की तो अलग बात रही, उन दोनों ने अरे मेरी इज्जत का खेलना चाहा। भाभी, मैं उन कुत्तों को तड़पा के मारूंगी। हाँ, नैना, मेरे साथ जब जास्ती करने की कोशिश किया तब तक तुम्हारे पापा आ गए। हाँ, मुझे बचाने की तो बहुत कोशिश किया लेकिन वो नहीं बचा सके। हाँ, मेरी नजरों के सामने तुम्हारे पापा को गोली से उनको तो ने मारा। उन जालिमों ने मेरे पापा को भी तड़पा के मार डाला। हाँ, अभय सिंह और काली सिंह मुझे अपनी हवेली पर उठा ले गया। क्या? हाँ, जब मेरे स्वामी को पता चला तो मुझे बचाने के लिए उसके हवेली पर पहुंचे। लेकिन अभय सिंह इतना जालिम था, मेरे स्वामी को देखते ही मेरे गणपति पर रिवाल्वर लगा दिया। आपके? हाँ, मेरे स्वामी मजबूर हो गए। अरे इतना ही नहीं, रस्से में बांधकर मेरी नजरों के सामने, अगर उस वक्त तू होती तो अपने आंखों से देख नहीं पाती। नहीं ना भाभी, इतना मारा मेरे स्वामी को, वो बेहोश हो गए। अरे इतना बड़ा जुल्म उन कुत्तों ने मेरे परिवार के ऊपर ढाया। भाभी, मैं उन कुत्तों को तड़पा के मारूंगी। इतना ही नहीं, काली सिंह और अभय सिंह मुझे अपने हवेली के अंदर उठा ले गए। हाँ, दोनों कुत्ते बारी बारी से अरे मेरी इज्जत को लूट करके बर्बाद कर दिया। बस भाभी, अब मैं अपने कानों से कुछ भी नहीं सुन पाऊंगा। अरे अभी क्या
सुना है जब तू अपने भैया के विषय में जानेगी तो तू अपने आप को संभाल नहीं पाएगी। भाभी तेरा कलेजा फट जाएगा नैना। कहाँ है मेरा भाई? मैं अपने भैया से मिलना चाहती हूँ। तो अपने भैया से बहुत प्यार करती थी। हाँ भाभी, मैं अपने भैया से मिलना चाहती हूँ। अपने भैया से मिलना चाहती है तो सुन, तुम्हारा भैया अब इस दुनिया में जिंदा नहीं है। क्या कहा? उन कुत्तों ने मेरे भाई को भी मार डाला। हाँ नहीं ठाकुर भाई सिंह, जिस तरीके से तूने मेरे परिवार को एक कांच के टुकड़े की तरह बिखेर कर रख दिया है, अरे मार, मैं तेरी हस्ती मिटा दूंगी साले। अरे भाभी, मेरे स्वामी को मारने वाला और कोई नहीं, तुम्हारे स्टाफ का एसपी वीर सिंह था। अरे उनको तो की दलाली करता था भय सिंह के। वो कमीना एसपी वीर सिंह आज मेरे हाथों से मारा गया, लेकिन अभी तक मेरे दिल को शांति नहीं मिली है नैना। भाभी, इतना सब कुछ होश आने के बावजूद मैं तुमसे एक बात की गुजारिश करना चाहूंगी कि तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो। हाँ भाभी, मैं तुम्हें इंसाफ दिलवाऊंगी। जिन जालिमों ने तुम्हें चैन से जीना नहीं दिया, तुम्हारी नजरों के सामने उन कुत्तों को तड़फा तड़फा के मारूंगी। नैना वाह, मैं जानती थी तू यही कहेगी, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। मैं तुझसे वादा करती हूँ अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगी, लेकिन आज नहीं। मैंने कसम खाया है, प्रतिज्ञा किया है मां भवानी की कि जब तक ठाकुर अभय सिंह और काली सिंह को अपने हाथों से नहीं मारूंगी, नहीं भाभी, तब तक मैं चैन की सांस। रुक जाओ भाभी। अरे ये तुम क्या करने जा रही हो? शायद तुम्हें नहीं मालूम जिस रास्ते पे तुम जा रही हो उस रास्ते पे बारूद फैला हुआ, और मैं सबको खो चुकी हूँ। मैं अपनी भाभी को नहीं खोना चाहती भाभी, इसलिए मेरा कहना मानो कि तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो। अरे मैं कैसे तुम्हें समझाऊं? मैं तुम्हें इंसाफ दिलवाऊंगी। कानून इंसाफ, कानून 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 ने तो मेरा दिमाग खराब करके रखा है। अरे ये वर्दी क्या पहली अपने आप को भूल गई तो? कहाँ था तेरा कानून? कहाँ था तेरा कानून जिस वक्त मेरी इज्जत लूटी जा रही थी? कहाँ था तेरा कानून जब मेरे ससुर को उन कुत्तों ने मार डाला? कहाँ था तेरा कानून? अरे जिस वक्त मेरे पति को मार डाला उन कमीनों ने, भाभी, मुझे सुहागन से अभागन बना दिया। उस दिन भी कानून था और आज भी, लेकिन तुम्हें इंसाफ नहीं मिला। मैं तुम्हें इंसाफ दिलवाऊंगी। तुम अपने आप को कानून के हवाले। नहीं नैना, मुझे नहीं चाहिए इंसाफ। इस वक्त मेरे दिल में आग लगी है, ये आग उसी दिन बुझेगी जब अभय सिंह और काली सिंह को अपने हाथों से मारूंगे। मैं कहती हूँ मुझे जाने दे, मजबूर मत करना नैना। अगर मेरे रास्ते में कोई आ गया तो मेरे सामने से जिंदा नहीं जाएगा। अब तुम्हें समझाने की सीमा समाप्त हो चुकी है। उतनी देरों से भड़बड़ किए जा रही हूँ, मेरी बात तुम्हारे दिमाग में घुसती नहीं। अगर तुमने आज अपने आप को कानून के हवाले नहीं किया तो आज मेरे हाथों से मारी जाओगी। तू मुझ पर गोली चलाएगी? अरे गोली तू कौन? मुझे मारेगी? ये मत भूल लेना, अगर तेरे रिवॉल्वर से गोलियां निकलेंगी तो मेरे रिवॉल्वर से फूल नहीं निकलेंगे। हाँ, मैं तुझे भी शूट कर दूंगी। क्या कहा? हाँ नैना, तुम मुझे मारोगी? मैं कहती हूँ मुझे जाने दे। नहीं जाने दूंगा। अगर तुमने कानून के हवाले नहीं किया तो आज मरने के लिए तैयार हो जाओ। मरने के लिए तो चल, मैं भी भूल जाऊंगी कि मेरी इस दुनिया में कोई ननद थी। आज जब अपनी जुबान से तुमने रिश्ता खत्म ही कर दिया है तो जहाँ मेरा भाई मर गया, मर गई आज मेरे लिए मेरी भाभी। तब मर गई तू मेरे लिए। आज मेरी नजरों के सामने कानून की बागी खड़ी हुई है। हाँ, बागी खड़ी हो, लेकिन एक बात याद रखना, गोली चलाने से पहले अपने पीछे मुड़कर देख ले। मेरे साथी तुझ पर निशाना लगाए खड़े।
अभय सिंह, तूने मेरे परिवार को तबाह किया है कुत्ते। आज तेरी हवेली तेरी मौत बनकर आ रही हूँ। जिस तरीके से तूने मेरे परिवार को मिटाया है, आज हथकड़ियों में चक्कर कर तेरी हवेली से थाने तक, अरे थाने तक खींचते हुए न लेकर आई तो मेरा भी ना। भैया भाभी आज मेरा दुश्मन एसपी वीर सिंह मेरे हाथों से मारा गया, लेकिन अभी तक मेरे दिल की आग ठंडी नहीं हुई है। क्योंकि अभी अपने वो दोनों दुश्मन मौजूद हैं जो कि हराम जादे शिकारपुर में मौजूद आ रहे हैं, आतंक मचा रहे हैं। इसलिए चल करके बहुत जल्द के साथ में जब तक उन्हें दुनिया से मैं नहीं हटाऊंगा तब तक मेरी बहन की आत्मा शांति नहीं मिलेगी। इसीलिए भैया कहना है, आज मेरे दिल में देखो बढ़ा जुनून, आज मेरे दिल में देखो बढ़ा जुनून और अपने दुश्मन का डंडा मांग रही है। जय हो जूता महाराज, और मैं पूजा चाहे सार मरई चाहे सार। ओम जय जूता भैया, ओम जय जूता भैया, भोर भये तुम कहीं पर चली हो ये भैया। ओम जय जूता। क्यों रे साले लुच्चा, उल्लू के पट्टे सुगर शैतान जाहिल कहीं के। क्या है मालिक? हर इंसान सुबह सुबह देवी देवता भगवान की पूजा करता है। हाँ मालिक। तुम साले मतिकटा ये जूता पूज रहे। अरे देवी देवता की पूजा कर तो देवी देवता उनकी मनोकामना पूरी करते। अच्छा। हमारी मनोकामना ये जूता ही पूरी करते। क्यों रे, ऐसी कौन सी खास बात है इसमें? वो जूता मालिक जो हम पूज दे तो जान ले जूता यो चलाई वाला है। मतलब इतना तुम्हें अपनी भविष्यवाणी पे विश्वास है? और एक लौंग लबानो हम ऐसा ही नहीं दे। अरे नौकर, अगर ये बात है हाँ। तो एक काम करो, बताओ मालिक। ये जूता संभाल के रखो। अच्छा अच्छा। क्योंकि हवेली के नौकर बिगड़ चुके हैं। नौकर बिगड़ गए। ये जूता उन नौकरों पे चलेगा। अब याओ भाई जूता जाना ही कहीं पर चली, हाँ? लेकिन इतना हम जरूर बताए दे क्या रे? जो 5 मिनट के अंदर चली। अब तो अपनी मनोहर शकल हटाओ यहाँ से। पूजा आजादी के आते रे दिन आज पहन हाथ करी, आज पहन हाथ करी हाथ में, और चलो हमारे आज पहन हाथ करी, आज पहन हाथ करी और हाथ में, और चलो हमारे। और बहुत संभाल कर बात कर और काबू में रखो, और वरना एक हाथ में ठंडा कर दूंगे। अरे वरना एक ही, और वरना एक ही हाथ में ठंडा कर दूंगे। ये तेरा कोई काली हौज नहीं जिसे तू थाना थाना थाना। शायद तेरी आंखों पे चर्बी चढ़ी है। अरे अब मौत को पहचानता नहीं कुत्ता, आंखों में आंखें डाल कर देख, हमारी आंखों में तोहरी मौत नजर आएगी। अरे हथकड़ी पहन, हथकड़ी पहन, सरकारी दामाद बनाकर तेरी अच्छे तरीके से खातिर करूंगी। शायद तुझे नहीं मालूम, तूने मेरे भाई इंस्पेक्टर अभिमन्यु को धोखे से मारा। अच्छा, तो तू इंस्पेक्टर अभिमन्यु की बहन है? हाँ, मेरा नाम नैना है कुत्ता। अरे वरी नैनिया, थाने वापस चली जा, वरना जिस प्रकार तेरे भाई को और तेरे बाप को तड़पा तड़पा के हम लोगों ने मारा था, धोखे से मारा था तूने। अरे उससे कई गुना बदतर मौत तुझे मिलेगी। कुत्ता, तूने मेरे भाई और बाप को धोखे से मारा था। आज
जब हथकड़ियों में जकड़ कर तुझे थाने ले चलूंगी, अरे तोहरा वो अंजाम करूंगी साले कि तेरी माँ का दूध याद आ जाए। खुली आंखों से सपना देखना बंद करो इंस्पेक्टर नैना, चुपचाप थाने चली जाओ। हथकड़ी नहीं पहनेगा तू? अगर तुझे हथकड़ी पहनाना है पहना सकती है, तेरे कानून में इतनी ताकत है। अगर हथकड़ी नहीं पहनेगा तो तेरा किस्सा यहीं पे खत्म कर दूंगी साले। अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है तो चला गोली, चला गोली। ठाकुर, तूने आज मेरे माँ के दूध को गाली दिया है, अब मैं तुझे हथकड़ी नहीं पहनाऊंगी। तो कर भी क्या सकता? अरे तुम मरेगा मेरे हाथों से, मरने के लिए तैयार हो जा। तू मारेगी? हंसले हिजड़े की औलाद, तू मारेगी? मारूंगी साले। नंबर और क्या बुढ़ाओ, हमारा दोस्त बिल्कुल चंद्रशेखर आजाद लग रहा है और सलूट भी नहीं मार रहे हो। हाँ? बीड़ी पी रहे हैं, नहीं खड़े होकर जय हिंद करो। अब है तब है, हम नहीं जा रही थी कुत्ते। अगर दोस्त के से रिवॉल्वर न छीन लिया होता तो इसका काम तमाम कर दी साले नाजात बाप की औलाद। न जाने